एक तरफ कोरोना का वार तो दूसरी ओर बेरोजगारी पे मार। ऐसा कैसे चलेगा सरकार? सुधर जाओ नहीं तो आने वाला है चुनाव। नमस्कार, मैं अमितेश स्वागत करता हूं बिहार की बात एपिसोड 2 में। और आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो है बेरोजगारी। आज हमारे साथ युवा पीढ़ी खड़ी है। आज हम बात करेंगे ये वही युवा पीढ़ी है जिसने अपने सपनों को सींच कर एक नया भारत का निर्माण करते हैं। आप जानते हैं कि हैशटैग स्पीक फॉर एसएससी रेलवे का ट्रेंड चल रहा है। 35 लाख लोगों ने 9 घंटे तक लगातार इस हैशटैग को ट्रेंड करवाया है। तो आज हम इसी पे कुछ बात करेंगे। हमारे साथ ये जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले बहुत सारे युवा हैं। सबसे पहले मैं आपको रूबरू करवाऊंगा उन तमाम युवा से। सर, आपका नाम? मेरा नाम चंदन कुमार। मेरा नाम दिया था पिंटू कुमार, अमित कुमार, धनराज। देखिए, हमारे साथ आज हम शेखपुरा में मौजूद हैं और हमारे साथ ये तमाम युवा हैं। तो बारी बारी से हम सवाल भी करेंगे और जवाब भी इनसे लेंगे। सबसे पहला सवाल, कितना गुस्सा है देश में इसको लेके? बहुत ज़्यादा गुस्सा है। करीब पिछले 45 साल में इतना ज़्यादा भयंकर बेरोजगारी कभी नहीं रहा। आप देख ही रहे हैं जिस तरह स्पीकअप फॉर एसएससी स्टूडेंट, रेलवे स्टूडेंट को चल रहा है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। और अभी जनता सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई है और लोगों को, विद्यार्थियों को सड़क पे आना पड़ेगा सरकार के खिलाफ, नहीं तो बेरोजगारों के लिए बहुत कुछ बचेगा नहीं। सारी कंपनी, संस्था, सब कुछ को प्राइवेट किया जा रहा है। प्राइवेट होगा तो नौकरी ही नहीं बचेगा, तो फिर रोजगार कहाँ से होगा? समझ में? अच्छा, देखिए, अभी 2014 के बाद जो सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई और बहुत अच्छे बहुमत से सरकार आई 2014, उसके बाद भी 2019 में सरकार बनाई बीजेपी ने। तो जिस तरीके से सरकार बनी और उन्होंने एक वादा किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, तो आपको लगता है कि वो अपने वादे पे खड़े उतरने के लिए तैयार हैं? वो तो देखने की चीज़ है ना, बताना इसमें क्या है। देख लीजिए बेरोजगारी का क्या आलम है। अगर जो मिल जाता तो बच्चा सभी ट्रेंड करवाता। आप देख लीजिए कितना वैकेंसी आ रहा है। दिल्ली किसी का क्या हाल है। 12 करोड़ मतलब चला गया, जॉब लॉस हुआ। 12 करोड़ जॉब लॉस हुआ, तो जॉब क्रिएशन की बात तो है ही नहीं। आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से कोरोना का सिचुएशन जो आ गया है, तो उससे भी कुछ फ़र्क पड़ा है इसमें जॉब लॉस का, जो कि बहुत सारे जॉब मतलब लॉस हो रहे हैं यहाँ पे जाके? कुछ ना कुछ तो इसका असर है कोरोना का, लेकिन कोरोना को आज के डेट में सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने में लगी है। कोरोना के कारण वो अपनी विफलताओं को छुपा रही है। ऐसा नहीं कि जो भी आंकड़ा आता है कोरोना के पहले का आंकड़ा, उस वक्त भी बेरोजगारी का यही आलम था। कोरोना का पहले का आंकड़ा था कि भारत में 45 साल से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। तो कोरोना का बेरोजगारी पे बहुत ज़्यादा असर नहीं। प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा असर हुआ है, जैसे मजदूर, छात्रों को इस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं है कोरोना के कारण। कोरोना को छात्रों के मतलब रोजगार नहीं देने के में विफलता में छुपाया जा रहा है। मुद्दा ये भी है कि लगातार जॉब में कटौती की जा रही है सरकार की तरफ से। तो ये जो कटौती है, आप इसको कैसे देखते हैं? उसके पास देने के लिए रोजगार ही नहीं है। सारा कंपनी को बेच रहा है। बहुत सारा ऑटोमोबाइल का सेक्टर तो बहुत क्रैश हो गया है। बहुत सारा टाटा मोटर्स हो गया, सुजुकी का गाड़ी बिक नहीं रहा है। तो न पैसा न आदमी के पास बचा है, न कहाँ से गाड़ी खरीदेंगे। 2019 में जब सरकार आई थी, बहुत सारे मुद्दों पे चुनाव लड़ी, बेरोजगारी का भी चुनाव लड़ा। आज एक ऐसा समस्या आ गया कि युवा हमारे रोड पे निकलने के लिए तैयार हैं, उस हैशटैग को ट्रेंड करवा रहे हैं। तो इसमें कहाँ तक विफल रही है सरकार? सरकार पूरी तरह के तरीके से विफल रही है, सारे मोर्चों पर विफल रही है। नहीं तो जिस युवा ने इतना उत्साह के साथ सारे मुद्दों को लेकर जिस सरकार को एक बार नहीं लगातार 2-2 बार प्रचंड बहुमत से चुना, 2-2 बार प्रचंड बहुमत से चुना, लेकिन आज युवा को लगा कि नहीं, सरकार मेरे साथ धोखा कर रही है। बार बार अपना जो दावा करती है उससे मुँह कर जाती है। देखिए, अभी पिछला जब चुनाव था तो एनटीपीसी का वैकेंसी निकाल दिए, 90,000 वैकेंसी निकाल दिए, 1 लाख वैकेंसी निकाल दिए। 2.5 करोड़ युवा ने उसमें फॉर्म फिलअप किया। आज तक उसका कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया। लगभग उससे 500 रुपया प्रति युवा उगाही किया गया। लगभग 1250 करोड़ रुपया मतलब एज ए फॉर्म फिलअप रेट में लिया गया। पैसा क्या हुआ? बढ़ा कर लिया गया। उसके पहले 100 रुपया था। हाँ, उसके पहले 100 रुपया था, फिर 500 रुपया का आएगा। चुनाव के बाद हम इसको लौटाएंगे, मतलब चुनाव के बाद नहीं, परीक्षा ले लेंगे, फिर इसको लौटाएंगे। परीक्षा लिए हैं ना लौटाए हैं। देखिए, एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि ये
मतलब एग्ज़ाम का जो फीस है ये लिया जा रहा है, वो भी चुनाव के टाइम में, और बताया जा रहा था कि हम इसे लौटाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब किसी भी राजनीतिक पार्टी की ये साजिश हो सकती है कि आप वो पैसा मतलब लौटाएंगे जब वही पैसा को अपने कैंपेन के लिए खर्च करेंगे? ये हो सकता है, लेकिन उससे बड़ी मुद्दा है कि अब 500 रुपये का बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता हमारे साथ। तो 500 रुपया आप ले रहे हैं, ठीक है, आप लौटाएंगे, ये बात की पॉलिसी है। लेकिन आप जब कोई भी वैकेंसी निकालते हैं तो उसको आप 3 महीना, सरकार का एक डाटा है प्रीवियस कि 90 दिन के अंदर हम ज्वाइनिंग देंगे। लेकिन 90 दिन के ज्वाइनिंग के 90 दिन तो सिर्फ फॉर्म भरने ले रहा। इन्होंने 3 महीना या 6 महीना कर दिया। भर लॉकडाउन में 600 कंपनियाँ बेच दी, लेकिन 6 महीना में एक टेंडर इनको नहीं मिल पाया कि हम किसको रेलवे का एग्ज़ाम देने के लिए थे। अरे हम लोग को बोलते थे, हम लोग लोन लेके, जो मालिया को लोन दे रहे हैं हमको लोन दे दीजिए, हम भी ले लेंगे एग्जाम बैठा करके, इतना बड़ा फील्ड है हमें बैठा देंगे, क्या दिक्कत है? जब 6 कंपनी पुणे एयरपोर्ट बेच सकते हैं, केरल का एयरपोर्ट बेच सकते हैं, जब सब एयरपोर्ट बिक सकती है तो एक टेंडर लेने के लिए कंपनी क्यों नहीं आगे आ सकती है? इसमें सरकार का पूरी मानसिकता इस तरह का हो गया है कि अब जो है खासकर बिहार, यूपी और ये उत्तर भारत के जो लोग हैं इनको टारगेट किया जा रहा है एक तरह से कि उत्तर भारतीय को रोको, क्योंकि रेलवे और एसएससी में सबसे ज़्यादा कब्जा हम लोग का था। और अगर इनको रोकना, उनका सीधे कहना है कि प्राइवेट सेक्टर में है, क्योंकि गुजरात समुद्री तट के किनारे है, उड़ीसा समुद्री तट के किनारे है, दक्षिण भारत समुद्री तट के किनारे ज़्यादातर है, और बिहार लैंडलॉक जिला यह राज्य है। तो यहाँ जो है रोजगार के लिए बहुत ज़्यादा अति नहीं, इसलिए यहाँ के लोग ज़्यादातर सरकारी नौकरी करते हैं। एक लड़का तो हमारे साथ ऐसा जो कर कि 35 साल 36 साल हो गया, आज तक ग्रुप डी नहीं निकला उससे। कारण है कि ऐसा नहीं कि पढ़ने में कमजोर है, उसका प्रीवियस रिजल्ट हुई है, कुछ ममता बनर्जी के समय का भी है, जिस समय वो रेल मंत्री थी 2006-07 के आसपास का, तो उस समय रिजल्ट हुआ। उस समय दूसरी सरकार आई तो वैकेंसी रद्द कर दी। 14 से 18 तक में वैकेंसी नहीं। हमारा खुद जब मोदी सरकार आई थी तो उस समय एज नहीं हुआ था, आज 23 साल पूरी गया। रेलवे का एक फार्म, 4 साल एक फार्म आएगा तो पता नहीं एज एक्सपायर कर जाएगा। इसलिए जो फार्म आ भी रहा, जैसे ALP का एग्ज़ाम, ALP के जब हम एग्ज़ाम दिए तो उसमें टेक्निकल पार्ट था, तो टेक्निकल पार्ट में बोला गया कि जो जिस तरह से ITI की है उसमें आपको फॉर्म भरना होगा। लेकिन सरकार ने फिर सुधार करते हुए लाया कि नहीं, आप जो ITI नहीं किए हैं वो भी चाहे तो आप टेक्निकल पार्ट में एग्ज़ाम दे सकते हैं। हमने कहा ठीक है, तो टेक्निकल पार्ट हम भी भरे। हम इलेक्ट्रिशियन नहीं किए हुए थे, लेकिन फिर भी हमने इलेक्ट्रिशियन से भरा, जबकि मेरा 12th मैथ रीजनिंग से था। इसलिए कि हो सकता है इलेक्ट्रिशियन के साथ लेगा तो हमें भी उठा सकता है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम लिए हमारा इलेक्ट्रिशियन ग्रुप बैठा के, हमने एग्ज़ाम इलेक्ट्रिशियन से पास भी किया। लेकिन सरकार बोला नहीं, आप इलेक्ट्रिशियन से नहीं, आपको नॉर्मल वे से ही हम ट्रीट करेंगे। तो फिर आप एग्ज़ाम क्यों लिए हमारे? आप एग्ज़ाम नहीं देते। इलेक्ट्रिशियन का लड़का 60 से 70% लड़का जहाँ फेल किया, हमने वहाँ पास किया, वो भी बिना एक दिन भी ट्रेड हमने नहीं पढ़ा। तो कहीं ना कहीं तो काबिलियत थी, लेकिन सरकार की मानसिकता नहीं थी देने की, इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं। हमसे कम नंबर लाने वाले को भी नौकरी हुई है, लेकिन हम लोग को नहीं। बीजेपी की एक मानसिकता रही है कि MSME लोन, स्किल इंडिया, इसके तहत उन्होंने वो चाह रहे हैं कि युवा आए और रोज़गार करें। तो आपको क्या लगता है कि ये एजेंडा उनका सही नहीं है? स्किल इंडिया के तहत जो एजेंडा है वो सही है, पर लागू होगा तब ना। तो जो 20 लाख नहीं, तो MSME के थ्रू आप लोन ले सकते हैं। कितने लोगों को मिलता है? चलिए जरा सब बैंक में बात कर लेते हैं, तो बैंक वाला ही बताएगा। बैंक से ही लोन मिलेगा ना, अब बैंक वाला दे रहा है लोन। जैसे जब बैंक का हालत ही, खुद का हालत जब खराब हो तो लोन कैसे दे? सवाल ये है। आप सिर्फ घोषणा कर देंगे, हम कोई चीज़ की अगर मतलब कोई भी सरकार अगर घोषणा कर देती है तो ज़मीन पर उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। इम्प्लीमेंट होगा तभी ना मिलेगा। अगर ऐसी पॉलिसी आई है तो कितने कोई लोन मतलब लिया है तो बताइए जरा सा ले लिए हैं। इस प्रकार का जो आया है खाली ऊपर से बोल दिया गया है, जब तक ग्राउंड पर नहीं आ जाता है तब तक कुछ नहीं, इससे कोई मतलब नहीं निकलता। सिर्फ बोल देना कि MSME मिल रहा है, मिलेगा, घोषणा तो 20 लाख करोड़ का हो गया, तो फिर कैसे मामला आ गया? अब देखिए कि परसों तक आ गया GDP का मामला 23.9% नीचे गिर गया है, ये पहली तिमाही का। और ये 40 वर्षों में पहली बार है, पहली तिमाही में। और ऐसे कहा जाए तो ये तो आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब कि 23.9% हुआ है। और ये जो है सिर्फ संगठित क्षेत्र का है। अगर इसमें असंगठित क्षेत्र को जोड़ दिया जाएगा तो मिला जुला करके 50% से भी ज़्यादा हो जाएगा। अब बताइए क्या हाल है देश का? तो इस प्रकार से MSME पैसा रहेगा तब न दीजिएगा, कहाँ से दे दीजिएगा इसे? ये सिर्फ झूठ मतलब कि बस बोल देना है, ये हो रहा है, ये तो सवाल ही गलत है कि MSME से लोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सीधा इसका आंसर रहेगा नहीं मिल रहा। तो सरकार इस पे बहुत बड़ी अपने दावे फेंक रहे हैं कि हम लोन दे रहे हैं। आप दोनों के पास में आऊँगा, पहले आप। MSME लोन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम MSME में लोन में कह दिया कि हम 50,000 करोड़ रुपये लोन में बांटेंगे, लेकिन जब भारत की आप आबादी को देखेंगे तो 131 करोड़ आबादी है। हर व्यक्ति आप बांट दिया तो 40-50 रुपया पड़ेगा, तो 40-50 रुपये में कौन सा रोजगार कर लेंगे?
131 करोड़ की आबादी में 50,000 करोड़ रुपया बांट रहे हैं, तो कितना पड़ेगा? 151 या 51 रुपया पड़ेगा। तो कितना रुपये कौन सा रोजगार इसमें होगा कीजिए। सबसे बड़ा चीज़ ये है, इसका इनका किन्हीं चीज़ का भी डाटा देख लीजिए। 50,000 करोड़ दीजिए, लेकिन आबादी भी तो हमारी उतनी ज़्यादा है। 131 करोड़ में बांट दीजिएगा तो क्या होगा? एक दिन का मूंगफली का दाम निकलेगा, उसमें कौन सा रोजगार होगा? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप एमएसएमई में इतना पैसा दे रहे हैं तो एमएसएमई में आप पैसा क्यों दे रहे हैं? रोजगार करने के लिए। तो फिर रोजगार का जितना सेक्टर हो फेलियर क्यों हो रहा है, पीछे क्यों जा रहा है? इतना आप इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है एमएसएमई के थ्रू, तो फिर जीडीपी नीचे क्यों जा रहा है? तब तो जीडीपी को आगे जाना चाहिए था। मतलब आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप इतना बढ़िया काम कर दिए हैं, तो क्यों मतलब ग्रोथ रेट बढ़ नहीं रहा है? ये सब तो हो गया एक तरह के बात। एमएसएमई एक तरह से कहिए तो एकमात्र एक चुनावी एजेंडा है। मतलब हम ग्रामीण स्तर से भी जुड़े हुए हैं। बहुत हद तक ये देखा गया कि ये मतलब रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस रोल में, इस लोन में जो प्रोसीडर है उसमें बहुत प्रेफरेंस मिलता है। जनरल जो गरीब है, जनरल जो युवा है, उसमें उसको बहुत ज़्यादा चांस नहीं है, बहुत ज़्यादा उसके लिए प्रावधान नहीं है। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी, मेरा आप सबसे ये सवाल है, 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी 99 योजना के साथ, तो आप सबों को क्या लगता है कि इस योजना के तहत सरकार यानी ये जनता के पास पहुंचने में कितना सक्षम हो पाई है? और खासकर अगर सक्षम हो पाई है तो फिर युवा बेरोजगार कैसे हैं? और इतना बड़ा जो आज जलसा निकला है रोड पे, ये हैशटैग हो रहा है ट्विटर पे, तो ये फिर रीज़न क्या है इसका? इसका रीज़न है कि युवा बहुत दिन से मतलब युवा को मन में एक विश्वास था कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी हैं तो करेंगे। उसने मौका भी दिया, एक बार 5 साल कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं रही, लेकिन फिर भी दोबारा उनको मौका दिया, यही सोचकर नहीं कि एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, दोबारा ही कुछ करेंगे। ये अब ये युवा गुस्सा जो था वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इसलिए ये हैशटैग और आगे चल के ये रोड पर आंदोलन के रूप में लेगा और बहुत बड़ा छात्र आंदोलन होगा अगर सरकार और सिस्टम परीक्षाओं को सही समय पर सही तरीके से और फेयर रूप से, ये नहीं कि बिहार का क्या हाल है, दरोगा का वैकेंसी निकलता है, पहले दिन क्वेश्चन आउट, एग्जाम के आधा घंटा पहले क्वेश्चन आउट, क्वेश्चन यहाँ का मंत्री सीधे कहता है कि 25 लाख में 50 लाख में वैकेंसी, मतलब एक तो सीट बिकता है। कौन 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 ऐसा बोलते हैं? कौन? बहुत सारे मंत्री, नाम नहीं रामकिशोर लेते। सिंह बीपीएससी के अभी बहाली जब देखेंगे तो इससे पहले रामकिशोर सिंह बीपीएससी आयोग का सदस्य थे। उनका बहुत सारा वीडियो, एक दिलीप कुमार नाम के नेता है पटना का, वो भी बहुत सारा वीडियो उसका ला के दिया, ऑडियो ला के दिया, आयोग के समझ दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बाद में उस पर एफआईआर भी हुआ, लेकिन पार्टी सत्ता संरक्षण मिलती है, किसी तरह से कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। रामकिशोर सिंह आज भी आराम से घूम रहा है, फिर चुनाव आ रहा है, पार्टी में आ जाएगा, चुनाव जीत के आ जाएगा, आराम से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये रामकिशोर सिंह का आया था वीडियो, 25 लाख रुपया दो और वीडियो बन जाओ, सीओ बन जाओ, वीडियो है फैक्ट, ऐसे ही कोई बात नहीं कर रहा है। तो क्या हालत है आप देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। तो हम लोग ये चेतावनी दे रहे हैं कि अब जो गुस्सा था, जो क्रोध था, अब हद से ज़्यादा हो गया है, पानी नाक से ऊपर जाने लगा है, और अब ये धीरे धीरे अगर आप नहीं चेते, इसी तरह करते रहे तो हम लोग मजबूती के साथ रोड पे उतरेंगे। और बिहार का इतिहास रहा है छात्र आंदोलन का, और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि जो छात्र आंदोलन से नेता उपजे हैं वो लोग भी आज छात्रों को इग्नोर कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। नीतीश कुमार छात्र आंदोलन के उपज हैं, बाकी सारे दलों के नेता कोई नहीं है। जब अपने के लिए कोई योजना बनाना आता है, अपने मतलब नेताओं के हित के लिए कोई योजना बनाना आता है, तो संसद में, विधानसभा में बिल पास हो जाता है, कोई विपक्ष का नेता विरोध नहीं करता है, और जब बिना चर्चा के बिल पास हो जाता है। और जब छात्रों के हित की बात आती है तो 101 कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक प्रावधान का बात होने लगता है, 101 मेजोरिटी, 101 अपोजिशन का चर्चा होने लगेगा। सब आपस में हम तो कहना चाहते हैं कि सब मिले हुए, ऐसा नहीं कि आज ही हो रहा है, सबके साथ ऐसा होता है। आज की डेट में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, पहले थोड़ा था कि कम से कम वैकेंसी रेगुलर डेट पे आ जाती थी। पहले ये नहीं होता था कि आज चुनाव है तो 90,000 में पोस्ट निकाल दी, पहले ये नहीं होता था। लेकिन आज तो एकदम डायरेक्ट कहा जा रहा है कि चुनाव में वोट दो हमको, तभी तुमको रोजगार दो। एक तरह से इनडायरेक्टली ये कहा गया। अभी बिहार में चुनाव है, आपको पता भी होगा नवंबर तक, मैंने अक्सर ये वीडियो में जिक्र किया, नवंबर तक इसके रिजल्ट आएंगे। रिसेंटली बिहार में दरोगा की भर्ती अभी आया, चुनाव से इसको कैसे आप रिलेट करते हैं? बिहार में हर परीक्षा चुनाव के समय में ही लगभग इसी तरह से आ रहा है। यहाँ परीक्षा हो भी जाता है तो सब कोर्ट पहुँच जा रहा है, किसी का रिजल्ट सही पे नहीं आ रहा। ये भी अभी चुनाव आया तो टीचर को 15% का वेतन बढ़ा दिए। सब चीज़ को चुनाव के नज़रिए से ही देखकर यहाँ किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में हर प्राथमिक विद्यालय से लेकर हाई स्कूल से लेकर सब चीज़ में चल जाएगा। सारा सिस्टम एकदम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। शिक्षा व्यवस्था में, परीक्षा व्यवस्था में कहीं कुछ नहीं।
धांधली की बात जब आती है तो आपको लगता है कि ये सरकार जो अब तो डिजिटल आ गया है, डिजिटल का युग है, तो लगता है कि बिल्कुल वो इस डिजिटल युग में परीक्षा लेने में असमर्थ हो रहे हैं और कहीं ना कहीं धांधली और बढ़ रही है? जैसे धांधली का जो मामला है, तो धांधली पहले भी थी और अभी भी है। ऐसा नहीं कि धांधली ख़त्म हो गया है। डिजिटल वाले लिए कह सकते हैं कि थोड़ा कम जरूर गया है, ख़त्म नहीं हुआ है। और कम गया है तो मतलब वो हिसाब से नहीं, मतलब कि पहले जिस प्रकार से होता था, आज तो मान के चलिए बिहार की जो एग्ज़ाम है, जो बिहार की जो एग्ज़ाम होते हैं, दरोगा बहाली हो या फिर कोई और एग्ज़ाम जो बिहार की होती है, तो वो तो ऑफलाइन है, वो तो पेपर पे ही होता है। और पेपर पे होता है तो उसका तो मामला ये है कि इंटरनल सेटिंग होता है। कई चीज़ों में गाहे बगाहे आप अगर जो कुछ नेताओं के पास बैठ जाइएगा तो मतलब इनडायरेक्ट वे में वो कीमत बता देगा कि कितना कीमत अभी बैठिए, कितना मतलब लग रहा है। मतलब हम लोग मतलब एक चीज़ देखे हुए हैं कि अगर बिहार पुलिस है तो 4 की 5, ऐसे मतलब इशारा हुआ 4 की 5। अब हो गया कि दरोगा की बहाली है 15-16। अब जरा सा एक स्टेप अगर पीछे हट गए, मतलब कि बीच में वो दलाल आ गया तो 15-16 वाला हो जाएगा 18-19। 2 को दलाल आ गया तो 20-21, मतलब ऐसे चलते रहेगा। और अगर जो ज़्यादा पीछे दलाल पकड़ा गया तो उसमें हो सकता है 25-26 भी लग जाए। ये सब मतलब कि चलते रहता है, तो यहाँ ही सब है। ये जो वर्तमान समय में जो कल पर मतलब 10 दिन पहले जो दरोगा का नोटिफिकेशन आया, फिर से सरकार का साजिश देखिए कि पिछला जो दरोगा का वैकेंसी है उसका अभी तक मेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पाई है, और जब चुनाव है तो अगला एग्जाम का नोटिफिकेशन निकाल दिए। मतलब कि इतने दिनों से कोई वैकेंसी बिहार में नहीं थी, चुनाव है, वैकेंसी है। बिल्कुल बिल्कुल चुनाव है तो वैकेंसी है। मतलब ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड मामला है कि पिछला जो दरोगा का 5000 सीट था उसमें अभी तक मतलब पूरा सीट फुलफिल नहीं हुआ है। मेंस का एग्जाम तक अभी नहीं हुआ। उसके बाद मेंस के बाद मतलब एक तो फिजिकल एग्जाम होगा, फिर मेडिकल एग्जाम होगा, वो सब होना भी बाकी है। और फिर दोबारा निकाल दिए हैं नोटिफिकेशन। फॉर्म भरने का डेट है 24 सितंबर तक। मतलब ये क्या साबित करता है कि अब चुनाव सब कुछ जो भी करना हो सिर्फ चुनाव को देखकर करना है, जनता के हित के लिए कुछ नहीं करना, छात्रों के हित के लिए कुछ नहीं करना। इसके बाद एक अभी कैंपेन और हो सकता है आएगा, 3 से 5 तारीख तक कैंपेन आने वाला है। वर्तमान में बहुत समय के बाद नई शिक्षा नीति बदली जा चुकी है केंद्र सरकार के थ्रू। आपको लगता है कि ये शिक्षा नीति शिक्षा में कोई और एक नया क्रांति लेके आएगा? बहुत ज़्यादा कोई क्रांति नहीं ला सकते, इसलिए क्योंकि आप कह रहे हैं कि टोटल का एक साथ लेंगे। आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं, हम रेलवे स्टूडेंट हैं। रेलवे स्टूडेंट इंग्लिश ज़्यादा नहीं, इंग्लिश पढ़ता ही नहीं, ज़्यादा क्या पढ़ता ही नहीं। बैंकिंग स्टूडेंट हिस्ट्री बाबा जानता ही नहीं, तो आप दोनों को कैसे कंबाइन कीजिए? इसका कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स भी अभी तक नहीं आया, इसलिए हम भी बहुत ज़्यादा इस पर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि डिटेल्स आएगा तो बाकी देखेंगे। अगर हिस्ट्री बैंकिंग वाले आके पढ़े हिस्ट्री तो फिर हम भी इंग्लिश देखेंगे, क्योंकि आप इनका तो योजना गिनिएगा तो हमको लगता है दिन से ज़्यादा योजना है। अगर इनका 400 दिन राज हुआ होगा तो 400 ज़्यादा योजना है। 10 दिन पर एक योजना है। हर दिन एक योजना है। योजना ये है प्रोपेगेंडा के लिए देनी, एक नाम देना, आज मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, दिस इंडिया, दैट इंडिया करते रहो। नहीं देखिए, कल अब क्या बोलते ये जो नई शिक्षा नीति है, ये नई शिक्षा नीति का आपको परिणाम तब सामने आएगा 2 साल 4 साल बाद सामने आएगा। इम्प्लीमेंट हो जाए, इम्प्लीमेंट जब हो जाएगा। सरकार तो कोई भी योजना को ठीक ही लाती इम्प्लीमेंट है, बहुत ताम झाम से करेगी। जीएसटी में जनता को टैक्स देने के लिए पटाखे जलवाए थे। डिमोनेटाइजेशन का कितना मतलब धूमधाम के साथ शुरुआत किया था। रिजल्ट क्या हुआ जीएसटी के बाद? रिजल्ट क्या है डिमोनेटाइजेशन के बाद? वो तो साल भर बाद पता चलता है, 2 साल बाद पता चलता है। वही देखिएगा जो नई शिक्षा नीति है, इसका रिजल्ट साल भर, 2 साल, 3 साल बाद पता चलेगा। इस पर अभी बहुत कुछ कहने के लिए हम लोग के पास नहीं है। जैसे कई चीज़ और इसमें मतलब हो सकता है, जैसे हाल ही के दिनों में जेएनयू के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। मामला क्या हुआ, फी को वहाँ बढ़ा दिया गया। आईआईटी के फी को 3 गुना कर दिया गया। और नई शिक्षा नीति में जहाँ तक मेरी जानकारी में है, उसमें क्या किया गया है कि जो विदेशी इंस्टीट्यूट हैं वो इंडिया में आए, और हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं उसको हम मतलब इम्प्रूव नहीं करेंगे। इसी में मतलब कि अगर जैसे पीएचडी की जो सीट्स है उसको हम नहीं बढ़ाएंगे, और उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप नहीं करेंगे, ये सब हम नहीं करेंगे। हम विदेश के इंस्टीट्यूट को इंडिया में लाएंगे, ये सवाल सही है। अगर आईआईटी है तो आईआईटी का फी लगभग 3 गुना बढ़ सकता है। तो जेएनयू का फी, जहाँ पर गरीब बच्चा पढ़ता है, उसका फी भी लगभग 2 गुना बढ़ चुका है। 2 गुना से ज़्यादा बढ़ा है। 2 गुना मतलब जानकारी में मतलब ऐसा 2 गुना से ज़्यादा बढ़ा है। जामिया का भी यही मामला, मिला जुला करके जो भी पटना विश्वविद्यालय में हम ही से हैं, 1980 में जितनी सीट थी, आज भी 2020 में भी 40 साल पहले मान कर चलिए जितना सीट था, आज भी उतना।
वहाँ जो है पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं है PhD करवाने के लिए, रिसर्च करवाने के लिए। आलम यह है मतलब हमारी अपनी जो चीज़ें हैं उसको हम ठीक नहीं करेंगे, हम विदेश से ले आएंगे। ये तो पता चलेगा साल 2 साल के बाद कि कितना चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है। और हमें नहीं लगता है कि इससे कुछ ज़्यादा, चूँकि इसका ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा संसाधन का ज़रूरत पड़ेगा। जो नई शिक्षा नीति है संसाधन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। और जिस प्रकार से हर एक चीज़ों पर गवर्नमेंट फेल है, हमें नहीं लगता है कि वो संसाधन मुहैया करवा पाए। जो फेल जिस प्रकार से देख रहे GDP गिर रही है, कई चीज़ें ऐसी हैं, तो उस हिसाब से दिखता नहीं है। और अगर है ऐसा तो हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको हम अच्छे तरह से मतलब पिलाएंगे, तो हम दूसरा चीज़ को काहे खरीदेंगे, ये बात नहीं। एक समान वर्ग का युवा ये सोचता है 30 से 35 हज़ार 40 हज़ार का नौकरी हो और एक अच्छी सी बीवी के साथ हम घर में बैठें। इस वाक्य से आप कितना सहमत हो पाएंगे? एक हमारे साथ नए युवा जुड़े हैं। क्या कहना है, मतलब आजकल तो ऐसा समय आ गया कि 30-40 हज़ार क्या, मतलब बिहार सरकार तो आज नया योजना निकाल दिया एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, मतलब 12,000 10,000 रुपये कटवाती है। तो जितना भी सारा काम जो पहले कर्मचारी कर रहा था 30,000 40,000 में, उसको 12,000 में कटवा रही है। इसमें भी बहाली में भी निकलता है, इसमें भी पूरा धांधली होता है। तो हम लोग युवा ऐसा हो गया कि मतलब आज रोज़गार के लिए मतलब कुछ मिल नहीं रहा, क्या करें नहीं करें फिर पता नहीं चलता। इसलिए बिहार सरकार का तो क्या एजेंडा है, बस खाली जो भी आता है वैकेंसी, उसमें तो धांधली हो रहा है। हम लोग को आगे फ्यूचर क्या है फिर पता नहीं चलता। बहुत बड़े पैमाने पे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और आलम यह है कि कोरोना का भी वार हमारे देश पे लगातार होता जा रहा है। लेकिन एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि आप लोग को क्या लगता है कि जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, आने वाले चुनाव में क्या लगता है कि इस सरकार को पूर्ण बहुमत मिलने वाली है? हमें तो नहीं लगता है। जिस प्रकार से युवाओं में गुस्सा है, जिस प्रकार से कोरोना बढ़ रहा है, हालांकि बिहार में देखिएगा तो कह दिया गया है कि 2 नंबर पर आ गया है, मतलब रिकवरी रेट में 86 पॉइंट समथिंग कल या परसों का पता था। थोड़ा सा करीब से देखिए इसको, क्या ऐसा है? गांव में कितने लोग, हम तो खुद टेस्ट नहीं करवाए आज तक, तो हमको कोरोना है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? और हमरे जैसा कितना नहीं है, कितने लोगों का टेस्ट हुआ? 90% एसिम्टोमेटिक है, आपके जैसा 90% है। अब बताइए कि कितने लोगों ने टेस्ट करवाया है? और ये जो रैपिड टेस्ट हो रहा है इसका हर जगह विरोध है। दिल्ली में इसको खारिज किया गया, राजस्थान में खारिज किया गया, छत्तीसगढ़ में इसको हटाया गया, बिहार में इसको जो वीजा फेंका जो था, यहाँ जल्दबाजी में क्या किया गया कि यहाँ पर लगा दिया गया। आज सबको ठीक कर देता है और आधे घंटे में ये रिजल्ट आने लगता है कि आपको कोरोना है कि नहीं। तो क्या ब्लड चेक थोड़ी है कि वो पॉजिटिव है कि बी पॉजिटिव है? ऐसा तो नहीं ना होता है। ये कोरोना है, कोरोना टेस्ट में जब तक ये मतलब अच्छी तरह से जो इसकी है लैब में जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं है। ये रैपिड टेस्ट सिर्फ दिखावे के लिए है। और मीडिया जो मतलब जो गोदी मीडिया का दिखाओ मीडिया, वो इस पर कवरेज करने से पीछे है, सबसे बड़ा बात है। और ये जो चीज़ें हैं पूरी तरह से फेल्योर है। और देखिएगा जिस प्रकार से ये चुनाव को लेकर जो कोरोना को जो मरीज है उसको कम करने का जो प्रयास किया गया है, इसका परिणाम बहुत बड़ा मतलब घातक होने वाला है। ये अच्छा परिणाम घातक होना शुरू हो चुका है। दिल्ली रिकवर करने लग गई थी, फिर से देखिए वहाँ 2,500-3,000 केसेज डेली आने शुरू हो चुके हैं। तो ये सरकार चुनाव को लेकर ICMR को कहती ये डाटा पब्लिश कर दो, ICMR को कहती ये डाटा पब्लिश कर दो। ICMR अपना कुछ नहीं कर रहा। जो सरकार जैसे कहती है कि मतलब बिहार चुनाव को मद्देनजर रख के जो उसको सूटेबल लगेगा वही वो डाटा पब्लिश करवाएगी। फिर से कहना चाहते हैं कोरोना आज भी भयावह रूप में है, ये इतना आसानी से जाने वाला नहीं है। WHO कहता है, हम अब क्या कहेंगे, WHO कहते आ रही है, आज तक कोई स्पष्ट इसका कोई मतलब आया नहीं। और जैसा आपने सवाल किया कि बहुमत और आगामी चुनाव में क्या होगा, तो हम लोग छात्र लोग को राजनीति से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। हम लोग राजनीति खुद के मुख्यमंत्री बनने के लिए, खुद के प्रधानमंत्री बनने के लिए, खुद के विधायक बनने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग और हम जैसे लोगों युवाओं को रोज़गार मिले, एक अच्छी नौकरी मिले। हम लोग इतना मेहनत करते हैं तो हम लोग के भी अधिकार है कि एक अच्छी नौकरी पाके एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन कर पाए। हम लोग विधायक बनने के लिए ये सब नहीं करते हैं। विधायक बनने के लिए हैशटैग नहीं चला रहे हैं हम लोग अपने लिए हैशटैग चला रहे हैं। बहुमत जिसको भी मिलेगा हम लोग स्वीकार करेंगे, सबको करना होता है बहुमत। 3 चीज़ें जब बिहार में नीतीश की सरकार आई थी, रोड पे काम अच्छा से करा। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्कूल बनवाए उन्होंने
और शिक्षा पे काम करा है, बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था फेलियर दिख रही है नीतीश की। तो लगता आपको है कि क्या वाकई में फेलियर है या फिर ये ढकोसला चल रहा है? वाकई में फेलियर है, बहुत ज़्यादा तक ही फेलियर ही माना जाएगा, क्योंकि आप बिल्डिंग बना दिए, बिल्डिंग में पढ़ाने के लिए आदमी होना चाहिए। इन्होंने इनके लास्ट आप 5 साल देखेंगे तो इन्होंने स्मार्ट क्लासेस पे ध्यान दिया, स्मार्ट क्लासेज ले आए, लेकिन चलाने के लिए टैबलेट नहीं आता, तो स्मार्ट क्लास कहाँ से चलाएंगे? तो इसी तरह यहाँ वैकेंसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एक वैकेंसी निकालो, 2 चुनाव चलाओ। लास्ट बिहार में वैकेंसी 2014 का एसएससी मतलब जनरल कंपटीशन के लिए 2014 में आया, एलडीसी और सचिवालय तो 3 साल में क्लियर हो गया, लेकिन एलडीसी जो है आज तक क्लियर नहीं हुआ। 6 साल हो गए हम लोग को, आज तक एक भी एलडीसी भरने के लिए मौका नहीं मिला। और यहाँ पे छात्रों का भी बहुत हद तक गलती है, क्योंकि छात्र जो है अपने मुद्दे पर कभी वोट ही नहीं देते। उनको क्या है कि दूसरे मुद्दे पर वोट देते हैं, कभी जातिगत मुद्दा, कभी धार्मिक मुद्दा, या कभी किसी सरकार में किसी जातिवाद में पर्सन वोट देते हैं। इसलिए सरकार भी सोचती है कि इनको बहुत ज़्यादा ध्यान है, चुनाव आता है वोट दे दो, कुछ दे दो, फिर 5 साल चलेगा, अगला चुनाव आएगा तो फिर देखा जाएगा क्या माहौल है, किससे गठबंधन करना है। यहाँ तो रोज गठबंधन बदलता है, अपना डेली चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ का जो विधायक इनको रोजगार देने से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता। ये समझते हैं आपका राशन कार्ड बना दिए, हम आप पर बहुत बड़ा एहसान करते हैं, आपका एगो रेलवे टिकट कंफर्म करा दिए, वही समझते हैं कि आपको हम नौकरी दे दिए, आप दिल्ली जाइए आराम से कमाइए, टिकट कंफर्म करा दिया, बस उतना ही उतना फिक्स है। आज तक शेखपुरा पहाड़ हमको लगता है आनंद किशोर 2003-4 में थे, उन्हीं के बाद जो है आज तक उस पर एक ईंटा तक नहीं लगा। जो जुर्माना लगा होगा तो खाली सिर्फ चेक के साइन होकर गया होगा। शेखपुरा पहाड़ इधर कुछ आम पब्लिक अपने से रास्ता बनाए तक गया, किसी तरह का कोई विकास नहीं। आपका गए तो आप बोलिएगा तो वो टिकट कंफर्म करा देगा, कहीं से जाइए तो आपको एक आधा जातिया वासिया बना देगा। लोन का तो आशा ही नहीं कीजिए, बिना 10% 15% का, अगर 15% चल रहा है शेखपुरा में, 12% मिनिमम। तो इस तरह का है। नेता लोग भी समझते हैं कि आधार कार्ड बनवा दो, राशन कार्ड बनवा दो, यही सबसे बड़ा उसका काम है। यहाँ आज की हालत आपको बताते हैं, 500 रुपये राशन कार्ड देकर लोग बनवा रहे थे, जबकि चावल कितना मिलता है, 5 किलो चावल 5 किलो गेहूँ, 100 रुपये का अनाज मिलता है। 5 महीना में उनको वसूल भी नहीं होगा पैसा, सही से आप देखें तो ये स्थिति हमारे यहाँ का। इसलिए छात्रों से अपील करेंगे कि जो है हम लोग जो है छात्र हित मुद्दे पर काम करें, जो भी सरकार है उससे हम लोग का मतलब नहीं। नीतीश कुमार हमारे जात के, लालू यादव हमारे जात के। मैं इसलिए आपको रोकूंगा कि जब ये बात आपने कही तो एक प्रक्रिया लाई थी सरकार, एक स्कीम लाई थी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसमें 4 लाख तक का बिना इंटरेस्ट के साथ लोन दिया जा रहा। तो आपको क्या नहीं लगता है कि ये जो शिक्षा पे काम करा गया, ये जो रोजगार मतलब रोजगार पे तो नहीं कर सकते, शिक्षा पे जो काम किया गया, छात्रों को लोन दिया गया, उससे बहुत हद तक पढ़ने में छात्र ज़्यादा अग्रसर हुए हैं। छात्र अग्रसर हुए, लेकिन आप इसको इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ का जो आबादी है, गांव आबादी ज़्यादा, तो लोग ज़्यादातर जनरल कंपटीशन में जाते हैं। अगर जो जाते भी हैं, मान लीजिए हम बीटेक कर लिए, एमटेक कर लिए, किसी तरह का एमबीए कर लिए, लोन ले लिए सरकार से 4 लाख, लेकिन एमबीए करने के बाद क्या गारंटी है कि हम वो लोन लौटा पाएंगे? सरकार को कहाँ से लौटाएंगे वो लोन? इसलिए यहाँ का छात्र ज़्यादातर जो जनरल कंपटीशन में ध्यान देते हैं, और जनरल कंपटीशन के नाम पर सरकार जीरो है। 6 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। अगर इस बार भी बहुत ज़्यादा हल्ला था कि एलडीसी आने वाली है, 20,000 2-3 हज़ार सचिवालय सहायक आने वाली है, लेकिन अभी तक सरकार का कोई ध्यान नहीं है इस पर। चुनाव आएगा एक आगो, अगर कोरोना नहीं होता तो आज के डेट में बहुत बड़ा आंदोलन होता है, जेपी आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन होगा, और होगा। आज होवे, 10 दिन बाद होवे, 2 महीना बाद होवे, लेकिन होना, इस बात को कोई नहीं नकार सकता, क्योंकि दिल्ली से लेकर पटना तक सभी टीचर उठ चुके हैं। और जब टीचर उठ जाएंगे, छात्र उठ जाएंगे, तो फिर इस दुनिया को कोई नहीं बचा सकता आंदोलन से, इसलिए तय है। मांगे क्या है सरकार से? जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आपको पता भी होगा कि ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे, और आने वाला भी है 3 से 5 तक एक बार फिर ट्रेंड होने वाला है। टीचर सभी गुस्सा है, जितने शिक्षक हैं, चाहे वो दिल्ली के हो, पटना के हो, बिहार के हो। तो क्या मांगे हैं सरकार? आज जैसे कॉलेज तो भी बंद है, कोरोना काल को लेकर के बंद है, कोई भी इंस्टीट्यूट बंद है, तो टीचर के साथ भी एक समस्या है। जो स्कूल टीचर हैं, चूँकि अगर स्कूल बंद है तो टीचर का, शिक्षा का जो जीविका का साधन जो था वो स्कूल था। स्कूल अभी बंद है, उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है, तो उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है तो खर्च क्या करेंगे, वो कैसे जिएंगे, और कब तक मतलब कर्ज लेकर के कब तक जिएंगे। 2-3 दिन पहले की बात हम बता रहे हैं कि झारखंड से 6 लोग आत्महत्या किए, उसमें 2 लड़कों ने आत्महत्या बेरोजगारी के कारण कर ली। 2 या 3 शिक्षक उसमें थे, वो मतलब अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर के उन्होंने आत्महत्या की। तो इस प्रकार का परिणाम जो है, मतलब कि साइड इफेक्ट तो कह सकते हैं, वो आना शुरू हो गया है। ये आगे कहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये मत समझिए कि रुक जाएगा। अगर लड़का बेरोजगार हुआ तो क्राइम हो जाएगा, चीज़ को समझिए।
ज़मीनी हकीकत है, क्राइम बढ़ेगा, उसको क्या करेगा। इसीलिए हर हाल में किसी भी तरह से ये जो है शिक्षा जैसे अभी स्कूल खोलने की चीज़ है, जहाँ तक मेरा मानना है अभी वो सिचुएशन भी नहीं है कि स्कूल को कॉलेज को खोल दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट को जो प्राइवेट टीचर है उन पर कुछ मतलब अपने तरफ से कुछ कह सकते हैं कि सहयोग करने का प्रयास होना चाहिए। कुछ स्कूल कर देते, स्कूल के ऑनर कर देते, डायरेक्टर कर देते, और कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए। यही उपाय है, क्योंकि उनको भी जीना है, उनके बच्चे को भी रहना है, तो ये तो उसके लिए था। और जो बेरोजगार है इस पर एक बहुत बड़ी पॉलिसी लानी चाहिए। हम इकोनॉमिस्ट तो हैं नहीं कि इस पर हम ज़्यादा कुछ बोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए जैसा दिख रहा है हालात जो है, हमें नहीं लगता है कि लोग से कोई पॉलिसी बनने है। लेकिन आपने जो इन्होंने बोला कि आंदोलन होगा, ये जरूरी है और वक्त का मांग है कि छात्र आंदोलन होना चाहिए और उग्र छात्र आंदोलन होना चाहिए। ये जरूरी है, चूँकि 1974 के बाद कोई आंदोलन हुआ नहीं, कई लोग को लगता है कि मौज हो गया है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। तो जो ट्विटर पर जो ट्रेंड दिख रहा है ना, ये 25 लाख जो ट्रेंड कर रहे हैं, इसका अगर 10% भी रोड पर उतर गया तो इसका क्या हालत होगा और क्या अंजाम होगा, ये लोग सोच भी नहीं सकते। चूँकि जब पेट मोदी तब ये नहीं कीजिएगा, जब पेट में खुदी रहे तब निकले मुँह से बुद्धि। तो पेट में आता खुदी बंद हो गया है, अब बाबूजी भी कब तक रुपया देंगे। अब पटना में अब खर्चा भी है, रहना सहना भी है, तो बाबूजी कब तक रुपया देंगे। अब पेट में खुदी भी नहीं है, तो बुद्धि निकलना हो गया सबका बंद, तब ट्विटर ट्रेंड चला रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन ट्विटर ट्रेंड से काम चलने वाला है नहीं। आपको रोड पर उतर करके अपने लिए अपना अधिकार छीनना पड़ेगा, मांगना भी नहीं पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। इस बात को अगर केंद्र सरकार जो है, अगर आपको हम एक चीज़ बहुत बड़ी चीज़ बताते हैं, अगर केंद्र सरकार लगातार 2040 तक रह गई तो आप 2041 में सुन लीजिएगा कि बिहार में या राज्य में जो मुख्यमंत्री शब्द हट गया, मुख्यमंत्री होगा ही नहीं। आप कहिएगा ऐसा कैसे हो सकता, ऐसा होगा इसलिए होगा क्योंकि जीएसटी जब से आया है तो राज्य का राजस्व जो है इतना ज़्यादा घटा दिया गया है कि राज्य जो है केंद्र के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। और कोरोना महामारी अगर साल 2 साल इस तरह से चल गया तो राज्य के पास कुछ भी रुपया नहीं बचेगा। तो 2040 में मोदी जी आगे कह देंगे रात में 8 बजे कि जो है कि राज्य सरकार चलाने में असमर्थ है सरकार, इसलिए डायरेक्ट सरकार अब हम चलाएंगे, राष्ट्रपति प्रणाली लग जाएगा अमेरिका की तरह, और यहाँ का शासन जो है कहेगा मुख्यमंत्री, आज से शब्द जो है मुख्यमंत्री शब्द खत्म कर दिया जाता है। मतलब लोकतंत्र खत्म हो जाए। लोकतंत्र तो खत्म हो गया याद 2040 की बात तो बहुत ज़्यादा दिन हो गए, ये आज की बात है, ये आज 1 सप्ताह 10 दिन पहले की बात है। लोग केंद्र सरकार संघात्मक ढांचे को पूरे तरीके से कुचलने पर आमदा हो चुकी है। जो जो अपोजिशन के स्टेट है, अपोजिशन पार्टी रूल स्टेट है, उसमें देखिए जीएसटी में उसको ठीक से उसका पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा है, उसका जो डिमांड है वो नहीं मिल पा रहा है। तो अब विद्रोह पर मुख्यमंत्री उतर रहे हैं, बहुत सारे राज्य के मुख्यमंत्री, उनसे हमारा कोई सिंपैथी नहीं, क्योंकि उस राज्य में भी रोजगार का हालत वही है। हम संघात्मक ढांचे की बात कर रहे हैं, बाकी रोजगार के मामले पर सारे नेता, सारे मुख्यमंत्री, चाहे किसी पार्टी के हों, किसी दल के हों, सब एक सूत्र एक में मिले हुए हैं। ये नहीं कि मतलब ऐसा बात है, तो संघात्मक ढांचे पर ये चोट हो रहा है, ये केंद्र सरकार कर रही है। चलिए, जब भी आंदोलन हुआ है तब क्रांति आई है इस देश में, और देखा आपने इन युवाओं का गुस्सा किस तरीके से क्रोधित है सरकार पे, और बहुत गुस्सा है इनका। तो सरकार से अपील ये यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस वैकेंसी को, जो रिज़ल्ट 2018 में जो परीक्षा ली थी एसएससी और एमटीएस ने, उसको क्लियर करे जल्द से जल्द, ताकि हमारे युवा रोजगार को प्राप्त करें। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, क्योंकि हम करते हैं सीधी बात, बिहार की बात जनता के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।